नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। कई बार हम ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपसे इसीलिए बात करने आए हैं क्योंकि अब फेस्टिवल की समय है और इस समय सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। इस समय लोगों के पास कॉल आते हैं, इस समय डिस्काउंट दिया जाता है, इस समय अलग अलग मेल आते हैं और इस समय लोग जो है सबसे ज़्यादा पैसा खर्च भी करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने आप ऑनलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही जो है आपके साथ फ्रॉड होने का संभावना रहता है। तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से अपने आप को कैसे आप बचा सकते हैं। 3 चीज पर हम बात करेंगे। पहले तो ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे अपने आप को बचाएं, और दूसरी बात ये करेंगे कि अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, और तीसरी बात हम करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए जो पैसे आपका चले जाते हैं क्या उसका वापस मिलने का कोई संभावना है, कोई चांस है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कोई भी फेक ऐप जो है आप डाउनलोड मत करिए। जब भी आप कई फेक ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके जरिए क्या होता है ना, ऑनलाइन फ्रॉड होता है। अभी जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग ने एक स्टोरी किए थे जिसमें हम दिखाया था कि बिजली बिल के नाम पर कैसे फेक ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, और उसके बाद जब आप डाउनलोड करते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की पूरी जो डिटेल है वो उनके पास चले जाता है, और उसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसका डिटेल भी उनके पास जाता है और वो फिर आपके पैसे जो है वो निकाल लेते हैं। इसलिए कोई भी जो फेक ऐप है उसका डाउनलोड मत कीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि ये फेक है या रियल है तो किसी से पूछ लीजिए, लेकिन कभी भी उसको डाउनलोड मत कीजिए। इसके बाद इस समय बहुत सारे मेल आते हैं लोगों के पास कि हम आपको इस चीज़ पर डिस्काउंट देंगे, उस चीज़ पर डिस्काउंट देंगे। तो जब भी कोई ऐसे संदिग्ध मेल आपके पास आ रहा है और उसमें कोई लिंक है जिसमें खोलने के लिए कहा जा रहा है, उस लिंक को आप मत खोलिए, क्योंकि अगर आप उस लिंक को खोलेंगे तो वो जो है उसके जरिए जो है आपके पैसे जो है वो आपके बैंक अकाउंट से निकल भी सकते हैं। और तीसरी बात हम अब करेंगे, सोशल मीडिया में आप लोग हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जो है वो सोशल मीडिया में रहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए जो है वो किसी का करीब हो जाते हैं। इस समय लोग जो है मैसेंजर में मैसेज भेजते हैं या फिर दूसरे आप इंस्टाग्राम में आपको मैसेज भेजते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप करीब होते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं तो इस चीज़ में भी दूर रहिए, क्योंकि इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, आपको गिफ्ट भेजने के नाम पर जो है वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। बाद में कहते हैं कि मैं यूएस में हूं या मैं यूके में हूं, आपके लिए आईफोन भेजना चाहता हूं। फिर इसके बाद आप अपने एड्रेस देते हैं, आपका फ़ोन नंबर देते हैं, और इसके बाद जब वो कहते हैं कि मैंने आईफोन भेज दिया हूं, फिर फर्जी कस्टम एक्साइज अफसर के तरफ से फ़ोन आपके पास आता है और कहा जाता है कि आपका आईफोन आ गया, एयरपोर्ट पर है और आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। आप समझते हैं आईफोन का दाम तो 1 लाख से ज़्यादा है, अगर आपको 20-25 हज़ार का कस्टम ड्यूटी देना है तो आप दे देते हैं, लेकिन ना आपको आईफोन मिलता है और ना ही उसी बंदे जिसने आईफोन भेजा था उससे आप दोबारा कॉन्टैक्ट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके साथ ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है। ये भी आपको कहा जा सकता है कि आपके नाम पे जो है पाउंड आया हुआ है वहाँ से, या आपके नाम से जो है यूएस डॉलर है, अगर आप कस्टम ड्यूटी नहीं देंगे तो हम आपके घर पर पुलिस भेजेंगे, आपको अरेस्ट करेंगे। तो ऐसे भी होता है। इसलिए सोशल मीडिया में आप कभी भी किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति के करीब मत जाइए जिसको आप नहीं जानते हैं। और अलग अलग सोशल मीडिया के अकाउंट भी होते हैं, तो उसमें आपके जो पासवर्ड है उसको अलग अलग रखिए। चाहे सोशल मीडिया के अकाउंट हो, चाहे आपका बैंक का ऑनलाइन का अलग अलग बैंक का जो है अकाउंट हो सकता है, उसे भी आप अलग अलग पासवर्ड रखिए। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ना, याद रखने के लिए एक तरह की पासवर्ड रखते हैं जिसकी वजह से उनके साथ फ्रॉड भी होता है। और यूपीआई की बात अगर हम करेंगे, यूपीआई पिन हो, एटीएम कार्ड का पिन हो, क्रेडिट कार्ड का पिन हो, उसको भी आप बार बार बीच बीच में बदलते रहिए, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड
हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि लोग फ्री वाईफाई जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। समझ लीजिए कहीं पर भी एयरपोर्ट हो या और कई जगह हो, बस स्टॉप है, वहाँ पर फ्री वाईफाई मिलता है तो वहाँ पर लोग इस्तेमाल करते हैं और वहीं पे अपना कई बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हैं। तो आप उससे बचिए, कोशिश कीजिए कि आपका जो इंटरनेट है आप उसका इस्तेमाल करें, फ्री वाईफाई का इस्तेमाल ना करें। और इसके बाद साथ साथ मैं आपको ये भी कहता हूं कि आजकल लोगों के पास बहुत फोन सब आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हम आपको जो है इस चीज़ का डिस्काउंट देंगे या ये आपको ये मिलने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक LIC की तरफ से फ़ोन आया था और मुझे बताया गया कि आपकी एजेंट जो है वो आपकी जो है बोनस को खुद अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है और आपको नहीं देता है। इसीलिए आप अगर आपकी बोनस लेना चाहते हैं तो आपको उस एजेंट को हटाना पड़ेगा और आपको हमको अपना डिटेल देना पड़ेगा। कुछ समय के लिए मुझे भी लगा हो सकता है कि LIC का मेरा जो एजेंट है वो पैसा खा रहा है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं फिर LIC एजेंट को लाइन पे लेता हूँ, आप रुकिए। जैसे ही मैंने कहा कि मैं LIC एजेंट को लाइन पर लेता हूँ तो उस लड़की जिसने मुझे फ़ोन की थी उसने फ़ोन काट दी। तो वो जो है वो फ्रॉड कॉल ही था और वो मुझसे डिटेल लेने के बाद फिर क्या करते हैं कि वो फिर पैसा मेरे अकाउंट से लेने की कोशिश करते। तो इसके बाद किसी से भी अपने OTP को भी शेयर मत करिए। और उसके साथ साथ जो अनसिक्योर वेबसाइट होता है, आपने कई बार देखा होगा, उसके पर भी आप गूगल में कोई भी साइट मत खोलिए, क्योंकि अगर आप उसको खोलेंगे तो फिर आप फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हैं। जो साइट HTTPS से शुरू होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसे बोलते हैं, वो साइट सिक्योर होता है, सुरक्षित होता है, उसी को ही आप खोलिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कोई साइट आप खोलते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि अनसिक्योर है, क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं? तो लोग कई बार प्रोसीड कर भी लेते हैं, लेकिन वो साइट अनसिक्योर होता है। इसीलिए आप उस साइट को ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है। और जो पब्लिक आप साइबर कैफे जाते हैं उसका इस्तेमाल भी कम कीजिए। अगर आप कर भी रहे हैं, जब भी आप अपना काम खत्म करते हैं उसके बाद जो आपके सर्च हिस्ट्री है उसको आप डिलीट कीजिए। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके अकाउंट से कोई पैसा ले सकता है। इसलिए इसी तरह अलग अलग टाइप जो है वो आपके साथ फ्रॉड होते हैं। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होता रहेगा। और एक मैं आप बात बताता हूं, अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपको पता नहीं चला लेकिन आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत जो है साइबर सेल में फोन करना चाहिए, जिसका नंबर है 1930। वहां पर फोन करके आप अपनी कंप्लेन जो है दर्ज कर सकते हैं, या फिर उनकी जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। जितने जल्दी अपने कंप्लेन दर्ज करेंगे उतने जल्दी जो है कार्रवाई होगी और हो सकता है कि आपकी कार्रवाई पर आपको पैसा मिल जाए, लेकिन पैसा मिलने का चांस बहुत कम है। इसके बारे में मैं इसके बाद ही बात करूंगा। और उसके बाद अगर एक बार आपने साइबर सेल में कंप्लेन कर दिया, उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा कि आप पुलिस कंप्लेन भी करें। अगर आप पुलिस कंप्लेन नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया, कस्टम और एक्साइज वाला जो फर्जी कस्टम एक्साइज वाला जो अफसर बन के फोन करते हैं, वो कई बार ब्लैकमेलिंग करते हैं। कई लोग सवाल पूछते हैं, क्या एक बार फ्रॉड हो जाने के बाद क्या पैसा कभी वापस आता है? ये बड़ी सवाल है, क्योंकि सभी लोग समझते हैं कि मैंने कंप्लेन कर दिया हूं तो मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। देखिए, दो तरह की फ्रॉड होता है। एक फ्रॉड होता है आपने कुछ नहीं किया, ना आपने किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है, ना आप किसी से OTP आपने किसी से शेयर किया है, लेकिन आप के अकाउंट से पैसे जो है किसी ने जो है वो चोरी कर लिया है या किसी ने ट्रांसफर कर लिया है, लेकिन उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इस सेंस में जब आप बैंक में कंप्लेन करते हैं तो कई बार पैसा मिल जाता है। उसमें यही होता है कि बैंक कार्रवाई करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, समय लेती है, तो पैसा मिल जाती है। लेकिन अगर आप खुद किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किए हैं, अगर आप किसी से खुद OTP शेयर किए हैं, तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। जब आप कंप्लेन करते हैं तो बैंक यही कहता है
कि ये आपकी गलती है, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं और जिस अकाउंट में आप पैसा भेजे हैं उसमें हम कोशिश करेंगे उस अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए। अगर उसमें पैसा होगा तो हम आपको वापस कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपसे पैसा लिया है वो तुरंत 1-2 मिनट के अंदर इतने लोगों के अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर देता कि जिस अकाउंट में वो पैसा लिया था आपसे उस अकाउंट में जीरो बैलेंस दिखाता है या कुछ पैसा ही दिखाता है, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है। दूसरी बात, जैसे आप अगर साइबर सेल में भी कंप्लेन किया, आपको लगता होगा कि आपकी पैसा जो है वापस आ जाएगा। साइबर सेल वाले जब कंप्लेन दर्ज करते हैं तो उसके बाद उनकी कंप्लेन जो है वो पर्टिकुलर उस बैंक में जाता है जिस बैंक में उस फ्रॉड का अकाउंट होता है। तो इसके बाद वो देखते हैं कि उस फ्रॉड का अकाउंट में पैसा है या नहीं है। अगर उस अकाउंट से वो दूसरे किसी अकाउंट को ट्रांसफर किया होता है तो उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन उसके लिए समय लगता है और उतने समय में वो इतने जगह पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं कि आपका पैसा लगभग वापस नहीं मिलता है। इसीलिए जो लोग सवाल करते हैं कि हमारी पैसा अगर चला गया तो कैसे वापस मिलेगा, शायद बहुत कम लोगों को वापस मिलता है जब उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है। इसीलिए आप ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए खुद को सुरक्षित रखिए। जो चीज़ मैंने बताया कि फर्जी ऐप डाउनलोड नहीं करना है या फिर आपके पासवर्ड को बार बार चेंज करना है, तो ये सब करते रहिए। अगर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होगा और आप अगर सोच रहे होंगे फ्रॉड होने के बाद आपकी पैसा वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नमस्कार।